अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ न्यू व्लॉग के साथ, क्योंकि आज गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं सोच रही थी कि आज बिना कोई वेजिटेबल्स बना लूँ। तो ये भिंडियाँ लेकर आई थी मैं थर्सडे मार्केट से ना। मतलब ये कि मैं गई थी ना थर्सडे मार्केट, तो मैं वहाँ से ना ये सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह बच्चों के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए लेकर आई थी मैं। और बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि मिल्क शेक का कह रहे थे ना, मैंगो का मिल्क शेक बनाए, क्योंकि बच्चे शौक से पीते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस ये मैं लेकर आई थी सारा सामान। अब ये है कि गर्मी इतनी है ना, हमारा फ्रिज भी ना ज़रा काम वगैरह नहीं करा, नीचे का ना, फिर नीचे के ना रेफ्रिजरेटर जो है ना नीचे का, वो सही से काम नहीं करा, उसकी कूलिंग सही से हो नहीं रही है। ऊपर की तो सही हो रही है, मतलब नीचे की नहीं हो रही है। तो अब ये भी एक अब बिल इतने आ रहे हैं बिजली के बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ टाइम से इसको ना, मैं 6 घंटे के लिए इसको मैं बंद भी कर देती हूँ। अब कहाँ से अफोर्ड करें, कहाँ से बिल आए, इतने इतने बिल आ रहे हैं कि बस बता नहीं सकते। तो ये बस ये कि ये भी मैं फ्रूट्स वगैरह बच्चों के लिए लेकर आती हूँ, तो थोड़े पैसे मैं जमा कर लेती हूँ। तो फिर ये कि इस तरह फ्रूट आते हैं। अब ये कि हर महीने हर हफ़्ते तो नहीं आ सकते ना, मतलब ये कि 2 हफ़्ते में लाते हैं बच्चों के लिए। महंगाई इतनी, क्या करें। अब यहाँ बच्चों की ख्वाहिश भी होती है कि ये फ़रमाइश होती रहती है कि ये लाएँ वो लाएँ। अब जो हमारे बस में होता है वो तो हम कर लेते हैं। अब यहाँ मैं भिंडियाँ वगैरह लेके आई थी, तो मैंने कहा इसकी कटिंग वगैरह करके मैं बना लेती हूँ। ये दोपहर का टाइम था, डिनर मतलब डिनर में मैंने कहा बना लूँ, बच्चे खा लेंगे। अब यहाँ मेरा फ्रिज ना सही से काम नहीं कर रहा था ना, तो मैंने कहा चलो ये कहीं गोश्त वगैरह जो मैंने हिस्सा किया था ना गाय का, वो तो मैंने मतलब ये कि जितना भी थोड़ा बहुत था पका लिया था मैंने, और बाकी जो देना होता है वो तो अल्लाह की राह में दिया जाता है उन गरीबों को। तो मैंने कहा गर्मी में गोश्त वगैरह नहीं खाया जा रहा, तो मैं सब्ज़ी में पका लेती हूँ तो भी अच्छा लगेगा। सब्ज़ी होती है मतलब ये कि थोड़ा विटामिन्स होते हैं ना, तो गर्मी में गोश्त इतना खाया नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कहते हैं कि कबाब हो या कीमे के कबाब हो, ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब ऐसा गोश्त में सालन वगैरह पकाऊँ ना मैं, तो वो नहीं खा पाते बच्चे ज़्यादा। तो यहाँ बस किचन में ये प्याज वगैरह मैंने काट ली थी, तो मैंने कहा चलो उसको पका लूँ। और फ्रूट्स में ये जामुन वगैरह मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने कहा थोड़ा-सा उसमें चाट मसाला डाल के मैं ज़रा अच्छी तरह से खाती हूँ ना ज़रा। मुझे आदत है चाट मसाला, हर चीज़ में चाट मसाला होता है, चाहे वो अमरूद हो या कोई कैरी वगैरह हो, हर चीज़ में मैं चाट मसाला ज़रूर, फ़ालसे हों, अनार हो, तो मैं ना चाट मसाला ज़रूर मस्ट डालती हूँ। मतलब बगैर इसके लिए गुज़ारा नहीं है। मतलब दाल भी होती है, जैसे फीकी दाल बच्चों की वजह से बनाती हूँ, तो मैं अपने आगे मतलब प्लेट में ना चाट मसाला डाल के ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि अचार मुझे बहुत पसंद है। शुरू से मैं अचार खाती हूँ। पहले शादी से पहले मैं केरियाँ बहुत खाती थी, कटारे खाती थी इतने शौक से। अब मुझसे इतने ज़्यादा नहीं खट्टा खाया जाता, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत कटारे खाती थी, इतने कटारे कि बस 9-10 में तो हम तो ना खूब ले के जाते थे। कटारे इतने खाते थे, ग्रीन वाले हों या पके हुए इमली वाले हों, तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग कटारे खाते थे भैया, बहुत खाते थे। अब शादी के बाद इतना कम हो गया। हाँ, शादी के बाद भी मैंने थोड़े बहुत कटारे खाए, जो मुझे आदत थी शादी से पहले, फिर उसके बाद तो खाना ही नहीं हुआ। फिर ये कि फिर भी आदत छूट गई, फिर ये बस ये कि अब अचार या फिर कुछ चाट मसाला मैं डाल के खा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं इतनी मायूस थी, बस फिर कहते हैं ना मायूसी कुफूर है। अपने यूट्यूब चैनल की वजह से मैं इतना वो डिसहार्ट हूँ। 1 साल मेरे चैनल को होने वाला है, मतलब कि 31 जुलाई को मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। तो अब अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, मतलब 1000 तो क्या 200 तक सब्सक्राइबर भी मेरे पूरे नहीं हुए। मैं इतनी डिसहार्ट हूँ, इतनी मैं डिसहार्ट हूँ बता नहीं सकती। मैं मायूस हो चुकी हूँ। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं इतनी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, और बच्चों के साथ ना मैं इतना करना इतना मुश्किल होता है। 4-4 बच्चे हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करना, और मैं अकेली करने वाली हूँ, मतलब सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। मतलब जो भी कुछ मैंने सीखा है यूट्यूब चैनल से सीखा है, देख-देख के सब। मुझे कुछ भी नहीं आता था, ज़ीरो से कुछ भी नहीं आता था। मतलब चैनल मैंने बना लिया था, ना मुझे एडिटिंग आती थी, ना कुछ करना आता था। बस मुझे एक शौक़ था कि मैं चैनल बनाऊँ यूट्यूब, और ये कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ और ना मैं भी कुछ अर्निंग कर सकूँ जैसे सब करते हैं। मेरी भी बहुत शौक़ था, लेकिन ये है कि अब तो वो शौक़ मुझे कुछ पूरा होता, वो ख्वाब मुझे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 1 साल मेरी चैनल को बने हुए हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। हालाँकि मेरे अपने रिलेटिव में कोई भी यूट्यूबर नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो कुछ बता सके, कुछ कर सके। लेकिन ये कि मैं क्या कहूँ, मैं अकेली हूँ, मतलब अपने ख़ानदान में मतलब अकेली हूँ। बस मेरी भांजी है,
वो मतलब ये कि अपनी उसने अपना चैनल बनाया हुआ है, लेकिन ये कि वो अपनी स्टडी कर रही है तो वो उतना नहीं बनाती है। लेकिन मैं ही हूँ एक वाहिद जो मुझे ख्वाब है कि मैं सपोर्ट करूँ अपने हस्बैंड को, कुछ कर सकूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं इतनी डिसहार्ड हूँ। मेरा चैनल पे 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। मेरे 1 साल हो गया, वॉच टाइम तो दूर की बात है। मैं और जिन लोगों ने मेरे साथ जो लोग हैं जिन्होंने इसी महीने में जुलाई में पिछले साल क्रिएट किए चैनल, सबके कामयाब हुए, सबके वॉच टाइम पूरा हुआ, सबके मोनेटाइज हो गए। एक मैं ही वाहिद हूँ कि अभी तक कोई आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? बस मैं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इतनी मैं मेहनत करती हूँ, मैं जानती हूँ सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय एक मोबाइल के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मेरा घर देख सकते हैं ना, इसमें पेंट हुआ हुआ है ना कुछ। मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मेरे भी जज़्बात हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई मतलब कोई वाच ही नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मतलब और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत दिल से। मेरे उनके लिए बहुत दिल में मेरे जज़्बात हैं कि उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी करी, मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे वॉच करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन पता नहीं लोग क्यों स्किप कर देते हैं, नहीं देख पाते। मैं गरीब हूँ, मेरा घर ऐसा है, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं समझ में आता कहाँ करूँ मैं। मैं इतनी जो जितनी भी मुझसे होती मैं मेहनत करती हूँ, बच्चों के लिए करती हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी है आपको दिखाती हूँ, जितना भी मुझसे हो सकता है वो मैं आपको मतलब दिखाती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अब कहीं जाने के लिए भी कोई मतलब ये है कि आपको चाहिए मनी होनी चाहिए। मेरे पास इतनी मनी नहीं होती है, कहीं जाने के लिए भी मैं 6 महीने पहले पैसे जमा करती हूँ, तो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो ये अब सबकी अपनी अपने दिल की कहानी है, घर की कहानी है। अब मेरा दिल नहीं चाहता किसी को बताने का, सब अपना आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, रोना रोते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन सबके घरों में कुछ ना कुछ मसले मसाइल ज़रूर हैं, सब कुछ ना कुछ अपनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ये तो नहीं है कि इंसान हर दफ़ा ही आके रोए हर दफ़ा ही। अब मैं 1 साल से यही देख रही हूँ, जिसको देखो अपना रोना रोते हैं, मेरे ये कर दिया, मेरे उसने ये कर दिया, मेरे फ़लाँ ने ये कर दिया, मेरे इस रिलेटिव में ये कर दिया, ससुराल वालों ने ये कर दिया। जितने भी हैं यूट्यूबर्स जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं ये हो गया, वो हो गया। सबके साथ मसले हैं और सबके साथ और लेके वो इस तरह अपना कह के व्यूज़ ले लेती हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि अगर ऐसा करना है तो ये व्यूज़ के लिए ही करती हैं ना वो, हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसा ही है तो थोड़ा बहुत मैं भी तो अपनी रियलिटी में जो मेरे हाथ ऐसा कुछ है ज़िंदगी में, तो मैं भी तो बताऊँ कुछ हैं। मैं भी तो दिखाऊँ आपको, बताऊँ ऐसे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह कहना करवाना। लेकिन मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि ना मैं भी बहुत मशहूर हूँ। मैं इस फ़ील्ड में एक तो मेरा शौक़ था बहुत ज़्यादा, जो मैं यूट्यूब पे आना चाहती थी, मेरा बहुत शौक़ था कि मैं कुछ कर सकूँ घर में, मतलब ये कि बच्चों के साथ बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकूँ, बच्चों को अच्छे से अच्छा मतलब ट्यूशन से दे सकूँ, बच्चों की मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहना सकूँ। मतलब ये कि हमारे पास अपनी एक कार भी नहीं है, ये कि हम कहीं जाते हैं तो 2 चक्कर हमें करने पड़ते हैं जब जाके हम कहीं जब पहुँचते हैं, वरना हम कहीं जा भी नहीं सकते। इतनी मुश्किल है लाइफ़ में, बता नहीं सकती। आज मैंने सोचा अपनी लाइफ़ आपके साथ शेयर करूँ, आपको अपनी मतलब ये है कि अपने बारे में बताऊँ मैं। हर इंसान मजबूर है, हर इंसान की कोई ना कोई मुश्किलात हैं। जो रोना रोती हैं, जो बोलती हैं ऐसा हो गया, उनकी तो अपनी गाड़ी भी है, अपना घर भी है, आरसीसी की छत भी है, उनका घर भी अच्छा है, मार्बल का बना हुआ है, पेंट भी हुआ हुआ है, सब कुछ तो अच्छा है। फिर वो रो रही होती है ये हो गया, वो हो गया, एक पैसा नहीं होता, वो नहीं होता। मेरे साथ भी तो यही मसला है, मेरे भी तो जज़्बात इतने हैं, मेरे दिल में इतने अरमान हैं, मेरा घर भी अच्छा हो, पेंट हो मेरे घर में, मेरा फ़र्श मार्बल का हो, मेरा वॉशरूम अच्छा हो, मेरी खिड़कियाँ नहीं है मेरे घर में, मतलब टूटी-फूटी खिड़कियाँ हैं, शीशे टूटे हुए हैं, इतनी डस्ट आती है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे छत पे अगर बारिश हो जाए तो सारा बारिश का पानी अंदर आता है, सारा मतलब ड्राई करना पड़ता है। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, लेकिन क्या करूँ? किस तरह मैं आपको बताऊँ कि मैं भी मजबूर हूँ, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। बस मैं क्या कहूँ, बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि अपनी एक्टिविटी आपको दिखाऊँ, जो अपने रूटीन है वो आपको दिखाऊँ। वो तो मैं दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी अपने जज़्बात, अपने दिल की फीलिंग्स आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी।
देखिए और मैं कुछ नहीं बता सकती ना कुछ कह सकती हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता मतलब इस तरह अपने आप रोना रोना मतलब, लेकिन फिर भी मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने आपसे शेयर किया, आपको बताया। चलिए आई होप मेरा ये ब्लॉग छोटा सा पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ सपोर्ट करें और मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बस मैं यही आपसे कहती हूँ प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझें प्लीज़। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस वक्त का पता ही नहीं चला, यूँ ही गुज़र गया, काम करते करते कुछ नहीं पता चलता। चलें ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।